सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। तो इस मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो कि है माता के चौथे रूप के बारे में और नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में। तो सभी भक्तों का स्वागत है, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो नवरात्रि के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा, और जो अभी मैंने पढ़ा था वो था माँ कुष्मांडा का मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। तो अगर नवरात्रि के चौथे दिन की बात करें तो ये माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों की रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि की उन्नति प्रदान करती हैं। अंत तो ये था माँ कुष्मांडा के बारे में और माँ कुष्मांडा के चमत्कार और उनकी कथा के बारे में। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू। तो अगर माँ कुष्मांडा के रूप के बारे में बात करें तो चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा है, और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी के हाथ में जो अमृत कलश है, उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं, जो धर्म का प्रतीक है। और कुष्मांडा मंत्र जो है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तई 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में बात करें तो नवरात्रि के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी व दीपक जलाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का भोग लगाएं। ओम कुष्मांडा देव्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब देवी कुष्मांडा की महिमा की बात करें तो देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती की विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है।
इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली हैं और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो देवी कुष्मांडा की पूजा से क्या वरदान मिलता है? देवी कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोगों शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वस्थ समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा श्रद्धा भाव सहित करनी चाहिए। ये मिलता है माता से वरदान। और माता को जो भोग लगाते हैं तो माता का भोग है संस्कृत में कुष्मांड, कद्दू और कुमड़े को कहा जाता है, जिससे पेठा तैयार किया जाता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और सभी जीवों का संरक्षण करती हैं। उनको कुमड़े की बलि सबसे प्रिय है। कुमड़े से बना पेठा भी देवी को पसंदीदा है, इसलिए इन्हें प्रसाद स्वरूप पेठे का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों यही था माँ कुष्मांडा के बारे में। और अब बात करेंगे माँ के 5वें स्वरूप के बारे में, जो होगा अगली वीडियो में। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और माँ कुष्मांडा की सच्चे मन तन धन से पूजा करें। चलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय माँ अम्बे, जय माँ कुष्मांडा। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।